यूं पेट्रोल 500 रुपये का हो रहा है। मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। ट्रैवल करना होता है जिसको इतनी मिकदार में पेट्रोल चाहिए होता है। ट्रेल और मेरी ड्रीम बाइक है। दफ़ा अपने साथ साथ किसी और की भी ईद मनाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मार्केट एग्जिस्ट करती है, जब तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा तो दिमाग ऑफ हो गया है। ऐसे पंगे लिए हैं और वो भी अकेले लिए हैं। थक गई हूँ मैं इतना ज़्यादा। करना है तो करना है और करके जाना है। स्ट्रगल ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल की है और खुद किया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ बरीरा। और मैंने आपको बताया था कि मेरे सारे व्लॉग्स आगे पीछे हुए हैं क्योंकि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी आने वाली है। सारी चीज़ें मैं सोच रही थी आपको अपने साथ लेके चलूँगी रमज़ान में, ख़ासतौर पे इफ्तारियाँ आपके साथ करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अल्लाह ताला के और प्लान्स होते हैं, इंसान के और प्लान्स होते हैं। अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे बहुत शौक़ है क्रोशे से चीज़ें बनाने का, और जब मैं कैलाश की तो कैलाश ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। मैं आपको अपनी चीज़ें भी दिखाती हूँ जो मैंने कुछ बनाई हैं और मैंने बनवाई हैं। फिर मतलब एक मैंने बनाई तो बाकी मैंने बनवाई हैं। जैसे ये देखिए क्रोशे के मैंने ये बनाया यूं, ये इस तरह की चीज़ें मैं बना रही हूँ विच इज़ द पेन। तो मैं ये वाला अपना बिज़नेस शुरू करने वाली हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो उसके लिए मैंने कुछ पैकिंग का सामान लेना है। मैंने सोचा आज आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। पहले मैं जितनी दफ़ा भी शालम वगैरह गई हूँ ना, मैं यही करने गई थी। अब तब तो मैंने बताया नहीं था, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट ऑफिशियल। सो लेट्स गो टू शालम मार्केट। और आप देख सकते हैं कितना कुछ है पीछे पड़ा हुआ, देसी घरों की तरह। पीछे एक पेटी भी पड़ी हुई है। हमारे घर की, हमारे पंजाब की शान है पेटी। सो लेट्स गो टू शालम मार्केट। रोड्स पे मिलते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, इससे बहुत ज़्यादा सिलवटें पड़ी हुई हैं। असल में ये है पैकिंग इतनी सी हो जाती है, लिटरल इतना सा पैक है इसका, उसके अंदर ये गोल गोल होकर जाती है। तो मैंने उससे निकाली है, इस वजह से बहुत सिलवटी हैं। ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पता है मेरे अब्बाई बहुत ज़्यादा मुझे डांटते हैं कि तुम क्या किस तरह पहन के चले जाती हो, बट ये ठीक हो जाएगा क्योंकि ये ट्रैवल है, ट्रैवल जैकेट, तो इसलिए इतने से पाउच में आती है। सो यस, मैंने बताया था कि आप मुझे जज ना करें, बेसिकली ये ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए हमेशा आप लोगों के सामने ग्लव्स वगैरह पहनती हूँ, और वो है गियर। कि मैं हेलमेट और ग्लव्स के बगैर बाहर नहीं निकलती। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी अपना सेफ्टी का ख्याल रखा करें। मुझे पता है मैंने बहुत सारे लड़कों से बातें की, तो वो लड़के मुझे आगे से यही बात बोलते हैं, मज़ा नहीं आता हेलमेट के साथ बाइक चलाने का, क्या मज़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हेलमेट पहनते हैं और आपको हेलमेट की आदत होती है तो हेलमेट के साथ ही बाइक चलाने का मज़ा आता है। और अब आप ये माने ना माने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप जितना मर्ज़ी कह लो उन्होंने नहीं माननी होती। तो इसलिए फिर मैं भी ना छोड़ देती हूँ कि अच्छा ठीक है छोड़ दो। मतलब कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं देख रही होती हूँ कि यार इतने ऐसे लोग पढ़े लिखे स्कूल्स कॉलेजेस से ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो फिर उनके सामने तो वैसे ही बोलना नहीं बन रहा होता आपका। अपनी सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखें। और बात यह है कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे। किसी एक ने हेलमेट उतारा, सब हेलमेट उतार देते हैं। किसी एक ने हेलमेट पहना, सब पहन लेते हैं। इन्फ्लुएंस होता है, आप मानो हो या ना मानो, आपके इन्फ्लुएंस है। मैंने अभी माइक की नॉइज़ कैंसिलिंग ऑन की है। मुझे लग रहा है कि इसमें शोर कम आएगा, लेकिन वैसे ये माइक बहुत अच्छा है, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैंने इसको ठीक किया है। भाई साहब, मुझे भी इस वक्त क्या पता लगा है, मुझे पता लगा है कि पेट्रोल 500 रुपये का हो रहा है। उफ़ अल्लाह, ये जो ईरान वॉर वगैरह हो रही है ना, एक तो मेरा दिल इससे फटता है। मतलब जो दुनिया में हो रहा है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारी उम्मा में हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं। और इसमें बात सारी मुसलमानों की भी नहीं है, इसमें बात है कि मासूम लोगों की जाने जा रही हैं जिनका इस वॉर से, इस सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मतलब सबसे पहले तो बच्चों को शहीद किया जा रहा है। हमने ईरान में देखा होगा तो बच्चियों के स्कूल पे अटैक हुआ। आपने गज़ा में देखा कि उनकी नस्ल कशी हुई है, उनके बच्चों को मारा गया है। और मैं आप यकीन करें, मेरा इतना इस चीज़ से दिल फटता है ना, ये सब कुछ हो रहा है। मतलब यार ट्रैवल कैसे करूँगी। चलो एक बंदा आम रूटीन अपनी गुजार रहा हो और वो ये बंदा रोए कि हाँ
पेट्रोल महंगा हो गया ठीक है, लेकिन एक बंदे ने ट्रैवल करना होता है जिसको इतनी मिकदार में पेट्रोल चाहिए होता है। क्योंकि मेरा आपको पता है चैनल हैक हो गया था तो मेरा व्लॉग सारे लेट हो गए हैं। लेकिन ये जो मैंने सुना है ना, अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने अभी अपने टूर पे निकलना है और अभी से मुराद ईद के बाद मैंने अपने टूर पे निकलना है। और अगर मैं टूर पे निकली और पेट्रोल महंगा हुआ तो मैं टूर पे कैसे जाऊँगी। मुझे स्पॉन्सर चाहिए पेट्रोल का हैवी वाला, तो मुझे अच्छा खासा दे दे, क्योंकि इस दफ़ा मैं धनों पर शायद ना जाऊँ। मैं इस दफ़ा बड़ी बाइक पे जाऊँगी। GS 150 और YBR वगैरह पे मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आती हैं, लेकिन वो मैंने लेनी नहीं है। लेनी है मैंने सीधा ट्रेल, और मेरी ड्रीम बाइक है वो मैंने लेनी है। लेकिन उससे पहले सोच रही हूँ कि वैसे ही कोई ट्रेल ले लेती हूँ, ताकि चलो शौक से पूरा करें ना। वो कहते हैं ना, पीक पे जाने के लिए आपको पहाड़ तो चढ़ना पड़ता है। तो यस, आई रियली वांट के मैं बाइक ले लूँ। ये है ना कि एक बच्चा सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हो। मैं तो अपनी ट्रैवल एक्सपेंसेस हर चीज़ खुद देख रही होती हूँ। मेरा हर चीज़, मेरी फ़ीस, घर के एक्सपेंसेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा बेयर करने होते हैं। तो उफ यार, ये तो आप लोग मुझे मशवरा दें ना, क्या करना चाहिए मुझे। देखो ट्रैवल तो मेरा रुक नहीं सकता। सोच रही हूँ पैदल शुरू कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ बाइक शाइक, है ना। ये देखें 322 का पेट्रोल हो गया है और सुना है 500 पे जी 500 पे जाएगा। हम टैंकियाँ भरवा के रख ले 4-5 500 पे जाना है। 320, 21, 22 का है अभी। मैं अभी कैमरा मार्केट आई हूँ और यहाँ से मैंने कुछ सामान लेना था, तो यहाँ से मैंने सोचा मैं कुछ सामान ले लेती हूँ। मैंने कुछ SD कार्ड्स वगैरह लेनी है अपनी स्टोरेज के लिए, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवलिंग पे जाती हूँ मेरी स्टोरेज सबसे पहले ख़त्म होती है। तो इस दफ़ा मैंने इतनी सारी SD कार्ड्स लेनी है और इतने सारे SD कार्ड नहीं, सॉरी, हार्ड डिस्क लेनी है, SSDs लेनी है, ताकि मेरा कभी डाटा स्टोर करने में मुझे इशू ना है। तो लेट्स गो टू द शॉप और वहाँ से लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं शाल। कैमरा मार्केट के बिल्कुल साथ ना बांस का बाज़ार है, बांसों वाला बाज़ार जिसको कहते हैं हम। और ना इधर बहुत ज़्यादा इस तरह की शॉप्स हैं जहाँ पर इस तरह के कपड़े मिलते हैं खुले थान में मर्दों के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी किसी के लिए ना एक खुले थान में सूट लेती हूँ और वैसे किसी को दे दूँगी, किसी गार्ड को दे दूँगी, किसी शेफ़ को दे दूँगी, या फिर अपने घर में मुलाजमा को दे दूँगी। तो मैं अब एक सूट लेने लगी हूँ इधर से ईद के लिए, और मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा अपने साथ साथ किसी और की भी ईद मनाते हैं। मेरे सामने बिल्कुल ये सारा बाज़ार जो सा है ना, इसमें थान के कपड़े मिलते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ से ही ना कपड़े लेने आती थी अपने कैनवस के लिए। यहाँ से बहुत अच्छा कैनवस का कपड़ा मिलता है, हर क्वालिटी का मिलता है। तो बस अभी मैं उतरवाऊँगी एक कपड़ा यहाँ से, और यहाँ से उतरवा के कपड़ा, और फिर इंशाल्लाह वो हम किसी को देंगे भी। और मैंने जो पसंद किया है ना वो ये है, ये देखें, एक ये था, एक ये था, और जो मैंने लिया है वो ये है, बट इसका ब्लू कलर। तो अब मैं आगे जा रही हूँ उर्दू बाज़ार की तरफ। मैंने हम सोचा था कि कस्टमर्स को, जितनी भी मेरी जुगनीज़ होंगी, जितनी भी मेरे लड़के लड़कियाँ जो ख़रीदेंगे, उनको एक लेटर के ऊपर अपना एक पर्सनलाइज नोट लिख के दूँगी। तो बस मैंने अभी करना है, मैं जा रही हूँ उर्दू बाज़ार में जाके मैंने वो एक कागज़ लेने हैं, कागज़ के टुकड़े नोट लिखने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊँगी शालम और वहाँ जाके मैंने पैकिंग का कुछ करना है। तो लेट्स, उस तरफ है उर्दू बाज़ार, इस तरफ है नया बाज़ार, ये है मस्जिद के बिल्कुल साथ नया बाज़ार। और ये सारी दुकानें हैं जहाँ से मुझे वो कपड़े कटे हुए मिल सकते हैं, कागज़। असल में ना मुझे बड़े कागज़ नहीं चाहिए थे, मुझे छोटे कागज़ चाहिए जिसके ऊपर मैं लेटर लिख सकूँ, आपको बताया जैसे मैंने। तो इसलिए छोटे लेटर्स लेने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उन्होंने कहा आपको इस तरफ से मिलेंगे छोटे, इसके ऊपर मैंने लेटर्स लिखने हैं। ये देखें ज़रा, हमारे पास ऐसे ही मिलेगा जो साइज़ बड़े हैं। कटिंग करवाने में पहला मोड़ बायां हाथ मुड़ के वहाँ से मिलेंगे। ये यहाँ से मिल रही हैं चीज़ें मुझे कुछ, ये देखें, यहाँ से देखते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से नहीं मिले, असल में कागज़ इधर पड़े हुए हैं डिफरेंट साइज़ के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वो है, पेपर्स थिन है। मतलब यहाँ से वो चीज़ नहीं मिली जो चीज़ मुझे चाहिए, वो कार्ड है। यू नो, अगर मैं किसी पार्सल में कार्ड डालती हूँ तो वो एटलीस्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, स्टिफ रहे, तो वो कार्ड चाहिए। कार्ड लेने जा रही हूँ उस तरफ से।
अनएक्सपेक्टेडली मैं एक ऐसी जगह पे आई हूँ, ये एक गली है और इधर वो चीज़ मुझे एग्जैक्ट मिली है जो मैं चाह रही थी। मैं चाह रही थी मुझे कार्डबोर्ड मिल जाए और मिले भी वो कटा हुआ, और लिटरली इनके पास हर तरह का है। ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता यार, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मिल जाएगा इधर से, लेकिन यहाँ पे पूरी मार्केट है जहाँ पे ये सब कुछ मिल रहा है। और मतलब आप ये देखें कि ये एक साइज़ है और वो भी एक साइज़ है, और ये पेपर बिल्कुल डिज़ायरेबल है जैसे पेपर्स मैं चाह रही थी। और मैं इतनी देर में लाहौर में रह के मुझे नहीं पता था कि ये मार्केट एग्जिस्ट करती है, जब तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज़ द होल मार्केट जहाँ से मैं अब लूँगी अपना कार्डबोर्ड। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि ना आगे जाने जो गया ना पीछे। यकीन करें ज़िंदगी में कभी कोई काम आसान तो किया ही नहीं है ना। मतलब पहले जाना है जी 70 पर, फिर अपनी धनों पर, मतलब 70 पर जाना है, ट्रैवल करना है, वो भी अकेले करना है, और फिर सिलेक्शन भी ट्रैवल की करनी है, कंटेंट बनाना है तो ट्रैवल पे बनाना है। फिर उसके बाद अब बिज़नेस का सोचा है जी, तो बिज़नेस पर इतना आपको पता नहीं है, इतना रश है, मेरा तो दिमाग ऑफ हो गया है। मैं पिछले आधे घंटे से इस रश में स्टक हूँ। वैसे तो सभी मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मेरे साथ स्टक है, लेकिन बात यह है कि जब ज़िंदगी होती है ना तो आप बिल्कुल जब अकेले सब कुछ कर रहे होते हो ना, दैट इज़ द मेन थिंग। अकेले सब कुछ करना लाइफ में इतना मुश्किल है, और ऊपर से ज़िंदगी में कोई छोटा काम तो किया नहीं है कभी, ऐसे ऐसे पंगे लिए हैं और वो भी अकेले लिए हैं। तो मैं तो ख़वार हो गई हूँ आज, इतनी ज़्यादा क्या ना मजलिसें वगैरह शुरू हुई हुई हैं अहले तशरीक़ की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहुत ज़्यादा रश है, देखें ज़रा, ना पीछे जाने जोगे हैं ना आगे जाने। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह। मैं अभी दिल्ली गेट पहुंची हूँ। यहाँ पर आज़म मार्केट है, आप मैंने उस व्लॉग में भी अपने दिखाई थी आपको आज़म मार्केट। तो बेसिकली आज़म मार्केट में हमें वो कपड़ा और जो भी मैं चाह रही हूँ पैकिंग के लिए वो मिलेगा, लेकिन शालमी से मैं पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा आज़म मार्केट से मिलेगा। आज़म मार्केट के सीधा हम जाएंगे तो शालमी भी आ जाएगा, लेकिन बेसिकली अभी हमने आज़म मार्केट जाना है क्योंकि उधर से हमें कपड़ा चाहिए। मैंने आपको बोला था ना कि कभी ज़िंदगी में आसान काम तो किया ही नहीं है। रोज़े के साथ इतनी बुरी हालत हो रही है। मैं सोच रही थी कि कुछ इजी वे होगा, इजी वे आउट, लेकिन इट्स सो डिफ़िकल्ट। अभी तक मैं आज़म मार्केट में मुझे नहीं कपड़ा मिला, अब मैं शालमी जा रही हूँ, शालमी में भी नहीं मिला, और अब मैं इधर आई हूँ, इनसे पूछा है तो इन्होंने पता नहीं मुझे क्या बताया मोची गेट, हालांकि मोची गेट से ही होकर आई हूँ मैं। उफ, इतनी खवारी है यार, लाइफ इज़ ऑल अबाउट खवारी भाई। थक गई हूँ मैं इतना ज़्यादा, लेकिन करना है तो करना है और करके जाना है। अब बस जा रही हूँ आगे। इतना रश है ना, 4 बज गए हैं, 5 बजने में 25 मिनट है। ओह माय गॉड, रोज़ा भी खुलने वाला है। अगेन ऑन द रोड्स, और रश ही रश है हर जगह, जहाँ जाओ वहाँ रश है। अभी देखें, मैं सोची थी कनाल के ऊपर चलूँ, कनाल पे जाने के लिए भी रश है भाई, हर जगह रश है। मैं तो इतना थक गई हूँ, और जो आज करने आई थी वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कागज़ हमने ले लिए आज, जिस पे मैंने लिखना है, और अब मैं घर जाके लेटर्स लिखूँगी, और इंशाल्लाह मैंने अपना लॉन्च करना है। इससे पहले जितने काम थे, प्रोडक्ट बनाना, सब कुछ मैंने कर लिया है, और बहुत मुश्किल काम है कसम से स्टार्टअप लेना, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डाले मेरे बिज़नेस में। आई ऑलवेज़ वांटेड टू हैव अ स्टार्टअप, और मैं एंटरप्रेन्योर बिज़नेस करना चाहती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका आगाज़ करने वाली हूँ कुछ अरसे में। बड़ी ईद से पहले मैंने उसका आगाज़ कर देना है। आपको पता है आज मेरा सिर्फ इतना सा काम हुआ है कि मैंने वो कागज़ लिए हैं, बस उसके अलावा मैं सिर्फ ख़वार हुई हूँ, इतनी ज़्यादा ख़वारी हुई है भाई। ये जो बिज़नेस वाला काम है ना, मामला फंडा, ये कारोबार वाला बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे। जिन लोगों ने पहले ही हर चीज़ ज़ीरो से शुरू की होती है, उनके लिए क्या चीज़ मुश्किल होती है, बार बार मतलब स्ट्रगल ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल की है, और खुद की है, अपने बल पे की है। तो बड़ी स्ट्रगल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्ट्रगल करने में। तो इसलिए बस ये है कि जिस दिन काम नहीं होता ना, मतलब जैसे मैं आज गई थी कि मैंने पैकिंग देखनी है और पैकिंग नहीं मिली,
तो बहुत ना ऐसे क्या अनप्रोडक्टिव गुजरा है, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। कोई दिन प्रोडक्टिव होते हैं, कोई नहीं होते हैं। यू हैव टू गो आउट देयर, आपको बाहर निकल के काम करना है बस। उसके मेहनत का सिला, उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट अल्लाह ने आपको देना होता है। तो बस मैं आपको ये बोलूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे ना आपने सिर्फ इतना आप सेटिस्फाई होने चाहिए हो अपनी ज़ात के साथ कि हाँ यार मैंने बहुत काम किया और अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरी इज़्ज़त में, मेरे रिस्क में, मेरी सेहत में बरकत डाल दे, और बस इतनी सी दुआ होनी चाहिए। तो बस मैं भी यही कहूँगी कि काफ़ी ख़वार हुई हूँ आज मैं, और एक ही काम हुआ, बाकी इंशाल्लाह काम हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। दुआ कीजिएगा मेरा बिज़नेस जो मैं स्टार्टअप ले रही हूँ वो चले, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब टाइम क्या हो गया है, रोज़ा खुलने में 20 मिनट पड़े हैं, 5:35 हो गए हैं, और सारी ट्रैफिक ऐसे पागल हो रही है ना बज रहे हैं सब एक दूसरे में, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट पड़े हैं रोज़ा खुलने में। तो अब मैं आप लोगों को मिलूँगी कल। ये एक लड़का ना आ गया कि मेरे जा रहा है, और ये मुझे बड़े इशारे कर रहा था, तो मैंने कहा ज़रा मैं इसको तो देखूँ ना, इसलिए मैं ज़रा चुप कर गई थी। पीछे इतनी खूबसूरत बाइक उन्होंने तैयार करवाई हुई थी ना, एक अंकल थे वो बाइक चला रहे थे, इतनी खूबसूरत बाइक उन्होंने तैयार कराई हुई थी ना, आई स्वेयर। बाइक और ऊपर से हेलमेट उन्होंने वही पहना हुआ था, बाइक उनकी जैसे थी, साइड पे बॉक्सेस लगे हैं, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लेकिन बाइक मैंने गौर से नहीं देखी, लेकिन जिस तरह से वो बैठे थे और जिस तरह से वो तैयार हुए हुए थे और जो वो बाइक के ऊपर लग रहे थे, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो हम हमेशा लड़कियों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, थम्स अप कर रहे होते हैं जब वो चला रही होती हैं। अगर किसी लड़के की, आदमी की बाइक अच्छी लग जाए तो उनको भी अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को मिलूँगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस स्पीड ब्रेकर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।